हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए रिलायंस जियो धमाकेदार न्यूज़ आपने देखी होंगी बैक टू बैक। यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म्स की कई सारी बातें निकल के आई। वोडाफोन आइडिया के बारे में खबर आपने सुनी होगी, लेकिन अब बचा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने भी अपना स्टेक जरूर बेचा है, लेकिन शेयर को देखो, अगर आप करंट सिचुएशन में देखते हो भारती एयरटेल का शेयर बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे एक छोटा 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 सा मैं कहूँगा करेक्शन लेके बैठा है। मतलब आपके लिए मौका, इनविटेशन। चलिए देखते हैं इस इनविटेशन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो सारी चीज़ें आप मिस कर देते हो। देखिए बिल्कुल निफ्टी 10,000 के पार ऑलरेडी जा चुका है। अब लोग आपको सुबह बताएंगे, यहाँ पे आपको पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। 6 रुपये का यानी कि पेनी शेयर यूएसए में पेटेंट अप्रूव हुआ है, तो बड़ी तेजी देखने को मिली। एसबीआई कार्ड्स की धमाकेदार न्यूज़, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का Q4 का नतीजा, मदरसन सुमी के नतीजे, ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं यहाँ पे इस चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ शेयर की तरफ, यानी कि भारती एयरटेल। भारती एयरटेल जबरदस्त शेयर, आज की डेट में अगर आप देखोगे वन ऑफ द टॉप शेयर मैं इसको कहूँगा। देखिए टॉप के शेयर्स को देखिए, टॉप 100 शेयर्स को अगर आप लिस्ट देखते हो तो ये शेयर आप 5th 6th नंबर पे आता। देखिए अभी फिलहाल ये एचडीएफसी आगे आ चुका है, पिछले 2-3 दिन भागने के बाद अब ये 6th नंबर पे जा चुका है। देखिए फिर भी बहुत तेज शेयर है। अब आप कहोगे यार ऐसा क्या, टेलीकॉम में देखिए अब लॉकडाउन के बाद सिचुएशन बदलने वाली है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें। अब जो मार्केट ओपन होगी, जो प्लेयर्स होंगे ना, वो यहाँ पे सरवाइव वही करेगा जो आने वाले टाइम पे एक नई रणनीति के साथ काम करेगा। मतलब अब चेंज ऐसा होने वाला है, आपने ऑलरेडी देख ली होगी कि कंपनीज की पॉलिसीज आपको ये मान के चलिए कि हफ्ते में से जहाँ पे हो सकता है 3 से किसी को 2 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का 1 दिन घर से काम करना पड़ सकता है। और ये कंपनीज को अगर बेनिफिट दिखेगा तो इसी को कंटिन्यू कर सकती है आगे आने वाले टाइम पे। ये होने वाला है और स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे चेंज होगी। तो वहाँ पे जो मेजर प्लेयर हैं, जो बड़े इंटरनेट वाले प्लेयर हैं, बड़े टेलीकॉम वाले प्लेयर हैं, इनका मेजर रोल आ जाता है। और भारतीय एयरटेल में अब मुझे लगता है कि कोई धमाकेदार खबर छुपी हुई है जो आ सकती है कुछ ही दिनों में। देखते हैं कि क्या खबर होगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जियो ने, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया में बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, और मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल भी किसी न किसी को पकड़ने की सोचेगा, किसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी। जरा सोचिए कौन बचा, गूगल आ गया और आपका फेसबुक आ चुका है, बचा कौन बड़ी कंपनी जब आती है? तो मुझे लगता है कि अमेजोन बचा है। और अमेजोन का कहाँ आना टेलीकॉम सेक्टर में, देखिए ये टेलीकॉम ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। नॉट ओनली टेलीकॉम, ये मान के चलिए एयरटेल, आपकी डीटीएच पूरा एयरटेल का चलता है, ब्रॉडबैंड पूरा एयरटेल का चलता है, फाइबर पूरा एयरटेल का चलता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक है, खाली टेलीकॉम नहीं रह गया है। पूरा का पूरा जिस तरीके से जियो एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके से एयरटेल भी इस दिशा इस मैं कहूँगा डायरेक्शन में सोच रहा है। तो किसी न किसी बड़े टेक्नोलॉजी प्लेयर की इसको भी ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत जल्द कोई अनाउंसमेंट अगर होती है तो ये शेयर ऐसा भागेगा कि पकड़ में नहीं आएगा। और फिलहाल अगर आज की कंडीशन में अगर आप देखो, वोडाफोन आइडिया तो काफ़ी नीचे लेवल पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये शेयर बिल्कुल पीक के आसपास एक करेक्शन लेके खड़ा है। टेक्निकल लेवल पे बहुत ही अच्छी पोजीशन पे ये खड़ा है। देखेंगे अभी की अगर बात करते हैं तो डेट बहुत कंपनी के ऊपर है, और इस डेट को कम करने के लिए ये कंपनी कुछ भी कर सकती है। और एयरटेल की एक बात है, ये इंडिया नहीं बल्कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी इसका अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। तो न केवल इंडिया बल्कि इसका पैसा बाहर से भी आता है, तो इसकी मार्केट बड़ी है। अभी जियो की अगर बात करें तो जियो इंडिया के अंदर ही अभी कैप्चर कर रहा है, लेकिन इसकी मार्केट बाहर ज़्यादा है, ये मान के चलिए। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप पी रेशियो देखोगे 48 के आसपास है। देखिए पिछले कुछ टाइम में जो ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR का जो डेट जिसकी वजह से इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, 1.5 लाख करोड़ का उधार है। और इसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आप देखोगे तो 3 लाख करोड़ का उधार है। तो बहुत ज़्यादा डेट है। इस डेट को कम करने के लिए कोई ना कोई बड़ी खबर आनी जरूरी है, अदरवाइज ये डेट के तले कंपनियां डूबेंगी, ये मान के चलिए। तो यहाँ जो एक आशावादी अप्रोच दिख रही है, और उसके बजाय मैं कहूँगा यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से ये शेयर मान के चलिए कि अक्टूबर 2018 में
70 रुपये के आसपास था, और वहां से ये देखिए 2 साल से पहले, 1.5 साल के अंदर ही इसने आपको 610 का हाई अभी रिसेंटली बना के दिया मंथली चार्ट पे। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन जिस तरीके से तेजी से भाग रहा था, मैं बार बार देखिए मेंबर्स जो टेक्निकल एनालिसिस वाले हैं वहाँ पे हम रिव्यूज़ मांगते रहते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, तो वहाँ पे सारे मेंबर्स का यही मानना था कि बहुत तेजी से भाग गया, हमको एक करेक्शन चाहिए आगे बढ़ने से पहले। और आगे बढ़ने से पहले जो करेक्शन चाहिए थी, उस करेक्शन की जो डिमांड रखी गई थी मेंबर्स के द्वारा, वो करेक्शन जो है ब्लॉक डील से पहले ही ये डिमांड रख दी गई थी, और वो करेक्शन आपके सामने आई है। देखिए आप, शेयर तेजी से भागा, करेक्शन आया, तेजी से भागा, छोटा सा करेक्शन आया, तेजी से भागा, बढ़िया करेक्शन आया। अब आप कहोगे बढ़िया भाई, 610 के लेवल से, ये देखिए आप 610 के लेवल से ये करेक्शन ऑलमोस्ट 540 के लेवल तक आया, तो बढ़िया करेक्शन मैं इसको कहूंगा। 50 पॉइंट्स का ये करेक्शन अच्छा करेक्शन है। अब वापस 50 क्या मान के चलिए कि 60 पॉइंट्स के आसपास का करेक्शन, 10% का ये करेक्शन। अब शेयर दोबारा भागने को तैयार है, लेकिन भागने को तैयार है तो अभी आपको स्टॉप लॉस मिल चुका है, अब एंट्री आपको मिलनी बाकी है। अब आप कहोगे एंट्री मिलनी है बाकी है, मतलब अब डिपेंड करता है आप क्या ट्रेड करना चाहते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें, क्या खरीदें, कब खरीदें। देखिए, सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए। मेरा तो यही मानना होता है और मैं हर किसी को यही कहता हूँ, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए, आप करना क्या चाहते हो। मतलब अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है, अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप करना क्या चाहते हो। आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन किस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, भारतीय एयरटेल के अंदर ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली। शेयर गिरा, नो डाउट, यहाँ तक कोई खरीदने की बारी थी नहीं इस जंप में, लेकिन ये करेक्शन जो आया, ये करेक्शन का रिजोल्यूशन जैसे ही हुआ आपके पास 440 पे, आपको स्टॉप लॉस मिल गया था 410 का। अब यहाँ पे आपका पहला एंट्री का मौका था स्विंग के लिए, या आपने स्विंग के लिए, क्या आप स्विंग के लिए प्ले कर रहे हो, या फिर आप कौन सी स्विंग के लिए प्ले कर रहे हो, डेली स्विंग के लिए कर रहे हो, वीकली स्विंग के लिए कर रहे हो। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जो मेजर जो मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वो आपके पास इस क्रॉस के बाद है। यहाँ पे बुलिश क्रॉस जब बना डेली में, यानी कि ये आपके पास एंट्री का मौका था बढ़िया वाला 500 के लेवल पे। यहाँ पे भी आप अलग अलग जो है आपका गोल क्या है, क्या आप स्विंग प्ले कर रहे हो, ब्रेकआउट प्ले कर रहे हो, क्या चीज़ आप प्ले करना चाहते हो, क्या चीज़ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस चीज़ को आप ट्रेड करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। और उसके बाद देखिए दोबारा तेजी आई है, और दोबारा तेजी आने के बाद फिर से सेम सिचुएशन में शेयर आ चुका है, और अभी के टाइम के हिसाब से हमको क्या मिला है, स्टॉप लॉस। अब बात आती है एंट्री की। एंट्री की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे जो इंतजार है, एटलीस्ट ये लेवल पार होने का, 580 के अराउंड, 578 579 का ये लेवल है, ये पार होने का इंतजार है, जिसके हिसाब से मुझे लगेगा कि हाँ, अब हम इसमें, क्योंकि 540 का स्टॉप लॉस मिल चुका है, अब ये जाके शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा डेली स्विंग को, तो मेरे पास स्टॉप लॉस 542 के आसपास का है, और मेरे पास जो एंट्री पॉइंट है वो 578 के बाद। मैं देखूंगा यहाँ पे आवरली पे जाके कि क्लोज इससे ऊपर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा, और पहला टारगेट रखूंगा 610 612 का, और उसके बाद जो रहेगा वो टारगेट, वो अभी उसका प्राइस सेट नहीं है, क्योंकि वो आगे हो सकता है, उसकी सिचुएशन देखेंगे कि इस तरीके से कंडीशन नहीं मिल गई, फिर वहां पे निकलने की बारी होगी। फिलहाल जो है वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो कि टाइम टू टाइम आती है, बट आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। फिलहाल अगर बात करें ये शेयर में, तेजी आपको नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए मैंने 578 के प्राइस पे अपने आप को एंटर करने के लिए, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ, देखिए आज की डेट में तेजी जरूर थी, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पार कर देगा ये, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए, आपको बियरिश क्रॉस बनता, 5 मिनट का टाइम फ्रेम बियरिश क्रॉस बनता हुआ दिखा। आज इंट्राडे की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी थी 565 से लेके ऑलमोस्ट 570 के लेवल में 5 पॉइंटर की अपॉर्चुनिटी आज थी एक। फिर उसके बाद शॉर्टिंग हुआ, शेयर देखिए नीचे गया है, और अब इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये 5 मिनट में पॉजिटिविटी दिखाई। आज 5 मिनट 15 मिनट में पॉजिटिविटी जरूर दिखाई थी, लेकिन ये पॉजिटिविटी जो आपकी आवरली पे कन्वर्ट नहीं होगी। जब 5 मिनट और 15 मिनट पॉजिटिव होंगे, तब ये आवरली में कन्वर्ट होगा, तभी आपको दिखेगा कि हाँ, आपका जो है 578 के आसपास का ये लेवल जो है वो पार हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, और ऐसी इतनी डिटेल बारीकी से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो पूरी सीरीज में बता रखा है, ताकि आप यही चीज का फायदा ले पाए। क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, देखिए अगर मैं डेली स्विंग को ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस चीज तैयार है बिल्कुल 543 के आसपास का। एंट्री कहां करूंगा, बिल्कुल ये पीक पार होने के बाद 576 577 के बाद ही एंट्री करूंगा, क्योंकि मौका तभी अच्छा आएगा। और फिलहाल मैं देख पा रहा हूं जो आवरली में है आज की डेट में, जो पॉजिटिव बात यह है कि तेजी जरूर आई। तेजी आने के बाद करेक्शन डिमांड में है भाई, करेक्शन डिमांड में। अभी जैसे जैसे करेक्शन रिजॉल्व होगा, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, हाँ भाई। और उसके बाद आपको, अगर आप आवरली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास स्टॉप लॉस रेडी पड़ा है 554 का, 554 का स्टॉप लॉस रेडी पड़ा है, बट आपको
आपको देखना पड़ेगा, जो करेक्शन है ये रिजॉल्व होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बताता रहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, एंट्री कहाँ पे करें, और प्रॉफिट बुकिंग की तो बात ही अलग है। प्रॉफिट बुकिंग आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, क्योंकि सबको पता था यहाँ पे ब्लॉक डील आने वाली है। और ये ब्लॉक डील का टावर आप देख सकते हो 26 मई का, और उसके बाद देखिए शेयर में करेक्शन आया, लेकिन उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।